हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आप अच्छे से जल्द नेचुरली कंसीव करना चाहती हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ जो आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है ताकि आप एक बेटर प्रेगनेंसी की ओर और मदरहुड की ओर बढ़ सकें। इसमें सबसे पहले आता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। आपने इस तरह का खाना नहीं खाना है जो ओवर प्रोसेस्ड है, क्योंकि इस तरह के भोजन का लगातार या बार बार इस्तेमाल करने की वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में दिक्कत महसूस हो सकती है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि हर महीना ओवरी एक मैच्योर एग को प्रिपेयर करती है ताकि वो स्पर्म के साथ मिले और फर्टिलाइजेशन हो सके। तो अगर ये पार्ट ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि प्रोसेस्ड फूड को आपने अवॉइड करना है। सेकंड आता है अल्कोहल। आपने अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो उसको मिनिमाइज़ करना चालू कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अल्कोहल का सेवन करेंगे आपके बॉडी के अलग अलग मल्टीपल ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ता है और ये आपकी एग की क्वालिटी को भी ख़राब करता है। इसलिए आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है। थर्ड आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ ऑल्सो अ बिग नो। आप स्मोकिंग को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपको लंग्स से रिलेटेड दिक्कत तो कर ही सकता है, साथ ही के साथ आपके लिवर पे भी इम्पैक्ट डालता है और आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो फिर आगे की सारी प्रोसेस, चाहे वो एग बनना हो, फर्टिलाइजेशन हो, इम्प्लांटेशन हो, सब कुछ हैम्पर होना चालू हो जाता है। इसलिए इसका सेवन भी आप बंद करें। इसके बाद हम बात करते हैं कैफ़ीन के बारे में। देखिए, कैफ़ीन का 200 mg पर डे से ज़्यादा अगर इस्तेमाल होता है तो वो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। इसलिए चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट्स, इन सब के रूप में जो आप कैफ़ीन का इंटेक करते हैं उसको लिमिटेड रखिए, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से इम्प्लांटेशन के प्रोसेस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपने इसको कम से कम लेना है। नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड ड्रिंक्स। कितना कॉमनली यूज़ होता है कि बिल्कुल एकदम से कुछ प्यास लगी तो पानी की जगह पे क्या खोलते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई जूस जो कि पैक्ड होता है। बिल्कुल भी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है और वो भी नेचुरल शुगर नहीं होता, प्रोसेस्ड होता है। इसीलिए आपने उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी भी ऐसे केमिकल्स मिले हुए होते हैं जो आपके बॉडी में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, ओव्यूलेशन में ही गड़बड़ करेंगे। तो जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और आगे का प्रोसेस हैम्पर होता चलेगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। और इस तरह का प्रोसेस शुगर अगर लेते रहेंगे तो पीसीओएस सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इस तरह की बीमारी लेके फिर फीमेल्स हमारे पास आती हैं। इसलिए आपने कोल्ड ड्रिंक को भी कम से कम यूज़ करना है या बंद कर दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कुछ अबॉर्टिफिशिएंट एंजाइम्स वाली चीज़ों की, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कुछ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो अगर गर्भधारण हो भी जाए तो गर्भपात करने के लिए बहुत आगे रहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रॉ पपाया। रॉ पपाया के अंदर आता है पेपिन। तो ये क्या करता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। तो जब यूट्रस ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती, और प्रेगनेंसी पहले भी कंटिन्यू होने की जो शुरुआत होती है वहाँ से ही प्रोसेस बिगड़ता है, यानी ओव्यूलेशन से ही। तो इस तरह के अबॉर्टिफिशिएंट एंजाइम वाली चीज़ों को भी आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल का भी सेम प्रोसेस है, बस एक फ़र्क है कि वो ओव्यूलेशन के साथ इम्प्लांटेशन में भी दिक्कत करता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जो छोटा सा एम्ब्रियो एग और स्पर्म के मिलने से बना है वो यूट्रस की लाइनिंग में जाके अटैच होता है ताकि 9 महीने तक फिर वही एम्ब्रियो बड़ा होकर बेबी बने। तो वो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो भी हैम्पर होता है अगर बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल का इस्तेमाल फीमेल करती हैं। इसलिए उसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का मतलब है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं क्योंकि ये तलने में इस्तेमाल होती है। आपने सुना होगा कि आप इस ऑयल का इस्तेमाल करें, इसमें आप अपने पकवान बना सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं क्योंकि वो हार्मोन लेवल पे ही आपके बॉडी में शिकायत शुरू कर देते हैं। तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस वाली बीमारियाँ, थायराइड, पीसीओडी, इसके लिए आप प्रोन हो जाते हैं। तो इसलिए इसका भी कम से कम इस्तेमाल करें। अगला आता है पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड।
भूख लगी, चिप्स का पैकेट खोला और खाया, ये जो रेडी टू मेड चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये आपके बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस को ही हैम्पर करना स्टार्ट कर देती है। आपका डाइजेशन भी बिगड़ेगा, हार्मोन बनने का प्रोसेस भी बिगड़ेगा, हार्मोन इम्बैलेंस रहेंगे तो पीरियड साइकिल बिगड़ेगा, पीरियड साइकिल बिगड़ेगा तो ओव्यूलेशन के डेज ही नहीं निकाल पाएंगे, फर्टाइल डेज ही नहीं समझ पाएंगे, तो पूरा ही प्रोसेस ख़राब हो गया बॉडी से लेके प्रेगनेंसी तक का। तो प्रेगनेंसी अगर चाहिए तो उसके बाद बॉडी भी तो हेल्दी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके, इसलिए इस तरह की चीज़ों को भी आप अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं कुछ ओवर द काउंटर दवाइयों के बारे में। दर्द हुआ तो पेन किलर्स लिया, इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स ले लिए। इन तरह की दवाइयों का अगर बार बार आप सेवन करेंगे तो यह सबसे पहले आपके लिवर किडनी पे तो फ़र्क डालेगा ही डालेगा, आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ओर भी प्रोन कर देगा। तो इसीलिए ये डायबिटीज़, पीसीओडी, ओबेसिटी और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शनिंग की ओर भी लेके जा सकता है। इनका कम से कम इस्तेमाल करें। इनका इस्तेमाल अगर हर बात पे, हर छोटी बात पे आप करेंगे तो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो भी जाए तो आगे चल के फिर वो कंटिन्यू किस तरह से होगी और बेबी पे भी प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हमने बहुत अच्छे से जाना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो शायद रोज़मर्रा में फीमेल्स कर रही हैं और वो उनको नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने में बाधा साबित कर सकते हैं। तो आपने आज ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और फॉलो कीजिएगा। फीमेल संबंधित अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है या आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी अगर इस संबंधित आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकती हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकती हैं और अपनी प्रॉब्लम के लिए एक राइट सोल्यूशन ढूंढ सकती हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।